पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीर में G20 इजलास पर भारत को दी गई धमकी वायरल हो गई। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर में G20 इजलास पर भारत को धमकी देते हुए कहा कि वक्त आने पर पाकिस्तान इंडिया को ऐसा जवाब देगा कि इंडिया याद रखेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया में जाकर इंडिया को धमकी देना ठीक था, और अगर क्या कहेंगे, क्या ठीक किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने? ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है, हकीकत से इसको कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया जो है आपको पता है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उनकी माइशत भी ऊपर जा रही है, वो अपनी बात बनवा लेते हैं। उनके साथ बहुत सारी कंट्रीज स्टैंड कर रही हैं क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, आपके अपने मुल्क के अंदर वैल्यू नहीं है। जिसकी इज्जत होती है ना अपने घर में, वो जाकर बाहर जाकर बात करता है, उसकी बात को माना जाता है। उनको पता है ये भगारी आए हैं जो जितना मर्जी बोल लें, लेकिन जवाब दिया अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए, लेकिन हर जगह पे देना चाहिए। सिर्फ बयान की हद तक नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं, उनका साथ मईशत का मुकाबला करें, ये जवाब होगा। उनके मुकाबले में आए ना, इस चीज़ से हम पीछे हैं। बस बयान आते हैं, लोगों को पता है ना आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, ये सिर्फ चूरन बेचने गया है। देखें जी, मैं वहाँ जाके बोल के आया हूँ, तो देखें हम कितने मुहब्बत वतन है। तो ये सिर्फ बयानात की हद तक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जी हम भारत से जंग लड़ेंगे, 4 जंगें लड़ी हैं, उसमें हमारा हासिल क्या हुआ है दुनिया जानती है। अब तो वो टाइम नहीं रहा ना कि ये बोलेंगे कि जी हम जंगे जीत कर आए थे। अब तो सबको पता है कि 4 जंगें लड़ी, चारों में हम बुरी तरह से हार गए, चाहे वो कारगिल की क्यों ना, जिसमें हमने डेड बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन यानी अपने ही फौजियों की डेड बॉडीज हम नहीं वापस ले रहे थे। वो बेचारे उन लोगों ने उनको भी जो है पूरे एहतराम के साथ दफनाया इंडियन आर्मी ने। तो हम बजाय शुक्रिया अदा करने के हम कहते हैं कि जी हमने तो 4 जंगें लड़ी। हमें जब तक वो रहे, जब तक वो वहां पर रहे गोवा में, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, हमेशा तारीफें ही की। जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए इंडियन मीडिया को, उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को कंडक्ट किया। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आए, आते के साथ ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफी डिस्टर्बिंग थी, और उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए। इमरान खान होते या नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब, कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहेगी वो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट जिसे भेजेगी वो जाएगा। इसमें इमरान खान या किसी पॉलिटिशियन का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान को कल भी एजेंसीज चलाती थी, फौज चलाती थी, पाकिस्तान को आज भी फौज और एजेंसीज ही चलाती हैं। इसलिए इन बेचारों की अपनी कोई मर्जी नहीं है, तो अपनी मर्जी से घर भी नहीं जा सकते। इन्होंने इंडिया क्या जाना। आरजू काजमी को मैं देख लूंगा, मैं अगर आरजू काजमी ये तो मैं वैसा, तो क्या फिर मैं बाद में कहूँ कि जी आरजू काजमी मेरे साथ रिलेशन मतलब बिजनेस के हवाले से कुछ बेहतर नहीं करना चाहती, तो लोग मेरे पे हंसेंगे या आरजू काजमी को बुरा बोलेंगे? देखें, जो कुछ हो रहा होता है ना वो एजेंसीज को पता होता है। अगर हम ये समझें कि इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पता चलेगा, चले वो भी कर लें फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं, जो कश्मीर में होते हैं या जो KPK में अफगान बॉर्डर पे हो रहे होते हैं TTP के, वो हमारी एजेंसीज हो चाहे इंडियन एजेंसीज हो, सबको पता होता है कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है। पहले आप ये देखेंगे, क्या सिर्फ हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके ये बात की है? क्या इससे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नवाज शरीफ, क्या उन्होंने ये बात नहीं की थी कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान का ISI इन्वॉल्व थी? तो ये देखें, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर में सिर्फ उठे उन्होंने जाके ये बात करी, ऐसे नहीं है। ये पहले भी ये सारा कुछ कर चुके हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारा कुछ अपना ओपनली कह चुके हैं कि जी पाकिस्तानी कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? आसिम हफीज़। आसिम, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जबरदस्त। आपको क्या कहेंगे, क्या उनका इंडिया में जाकर इंडिया को इस तरह से धमका कर आना ठीक है? देखें, इसके बेसिकली तो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। पहला तो ये है कि क्या इंडिया के अंदर जाके ये बात करना ठीक था या नहीं था। तो इसके ऊपर तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम इंडिया में जाके भी अगर उसको कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, वो था G20 का। तो शायद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो और इस तरह के जहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हो तो वहाँ पे इस तरह की बात करना इस मौके के ऊपर शायद ये सही नहीं था उनके लिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बात कर सकते थे। जैसे हम पाकिस्तान के करंट क्राइसिस पर बात कर सकते थे, हमने वो बात नहीं की। हम हमेशा भी जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं हम एक ही मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर, और अभी यहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया, और क्या हुआ, हम जलील होकर वापस आ गए। देखिए, ये तो हमारी सबकी अपनी है कि हम जलील होकर आए हैं या नहीं है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अपनी ज़ाती उसके ऊपर चल रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद भी सर्वाइव कर पाएगा या नहीं पाएगा। इस टाइम के ऊपर तो हालात ये चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस टाइम के ऊपर मैं कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे जो प्राइसेस हैं, जो महंगाई की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं? क्या हमारे जो
रशिया के साथ इस टाइम के ऊपर तल्लुकात चल रहे थे, क्या हमने वो सारा कुछ अपना क्लियर कर लिया है? अगर नहीं तो पहले मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अजीज़ है, ऑब्वियसली हमें कश्मीर से भी ज़्यादा अजीज़ है पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान है, उसके बाद जब हम खुद स्टेबल हो जाएंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे, हम इंडिया को आंखें दिखा सके। फिलहाल हम सिर्फ बातें आंखें दिखा सकते हैं, फिजिकली या उनकी क्या हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर इंडिया के सामने हम कुछ नहीं है इस टाइम।